हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानें कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होता क्या है। दिस इज दैट डिफेक्ट दिस इज दैट डिफेक्ट इन विच द नंबर ऑफ कैटायंस in which the number of cations will be lesser than number of anions. The number of cations will be lesser than number of anions. कि कैटायंस की संख्या एनायन की संख्या से हमेशा कम रहेगी। द नंबर ऑफ कैटायंस विल बी लेसर देन नंबर ऑफ एनायंस। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें कैटायन की संख्या, कैटायन के नंबर एनायन के नंबर से हमेशा कम मिलते हैं। या दूसरी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एनायंस विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायंस। कि नंबर ऑफ जो एनायन होंगे वो कैटायंस के नंबर से हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। इस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जिसमें मेटल डेफिशिएंट है, मेटल लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और मेटल कौन होते हैं? जनरली वो जो कैटायन बनाते हैं, यानी कैटायन का नंबर हमेशा एनायन के नंबर से हमें कम मिलेगा। दिस डिफेक्ट इज जनरली शोन बाय This defect is generally shown by that solid in which a metal atom metal ion, metal atom नहीं, metal ion, in which a metal ion, or we can say cation, can show variable oxidation state. ये डिफेक्ट उन सॉलिड्स द्वारा शो किया जाता है जिनमें मिलने वाले मेटल आयन, मेटलिक आयन या कैटायन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनरली जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, जैसे हम अगर आयरन की बात करें सो आयरन हमें +2 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो वो भी हमें +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। तो जनरली ये जो डिफेक्ट है ये ऐसे ही सॉलिड्स में पाया जाता है जिसमें मिलने वाले मेटल आयंस यानी कैटायंस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। निकल की अगर बात करें तो निकल 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव शो करता है। कैसे शो होगा वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। लेट करो हमारे पास में एक सॉलिड है जिसमें हमने फेरस आयन और ऑक्साइड आयंस एज ए कंस्टिट्यूएंट आयन कंसिडर किए हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट आयंस। और बिफोर द डिफेक्ट हमारे पास में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें अल्टरनेटिवली फेरस आयन और ऑक्साइड आयंस प्रेजेंट हैं। दिस इज द अरेंजमेंट बिफोर द डिफेक्ट। ये डिफेक्ट आने से पहले की अरेंजमेंट है। और अगर यहाँ आप चेक करें तो यहाँ पर जो फेरस आयन है वो 4 हैं, इधर से जो ऑक्साइड आयन है वो भी नंबर में 4 हैं, यानी जो रेशियो आएगा Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस आयन और ऑक्साइड आयंस का वो 4:4 यानी कि 1:1 आएगा। लेकिन जैसे ही इस सॉलिड में डिफेक्ट अराइज होगा, जैसे ही सॉलिड में डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा, लेट करो कोई एक कैटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके चला गया, यानी उसने साइट को क्या कर दिया, वैकेंट कर दिया। तो जैसे ही ये जो कैटायन है Fe2 पॉजिटिव आयन यानी फेरस आयन अपनी साइट को वैकेंट करके चला गया, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज जो है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, और दूसरी भाषा में कहें तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो रेशियो जो है पार्टिकल का वो भी साथ ही साथ डिस्टर्ब होगा, क्योंकि डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद, डिफेक्ट से पहले
और डिफेक्ट के बाद में नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं जिनमें जो रेशो है वो भी डिफरेंट पाया जाता है। क्योंकि अगर आफ्टर द डिफेक्ट हम यहाँ से कैलकुलेट करें रेशो, तो मुझे अब फेरस आयन मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3, ऑक्साइड आयन मिलेंगे मुझे 4। तो यहाँ से अगर रेशो लिया जाएगा फेरस आयन का और ऑक्साइड आयन का, तो ये रेशो आएगा 3:4, जो कि 1:1 के इक्वल नहीं है। जबकि बिफोर द डिफेक्ट जो रेशियो आया था 1:1 आया था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रेशियो 1:1 नहीं आया। कोई बात नहीं, चल जाएगा, क्योंकि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते ही वो हैं जिनमें रेशियो डिफरेंट आता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर डिफेक्ट आने से पहले सॉलिड क्रिस्टल न्यूट्रल था, तो डिफेक्ट आने के बाद भी क्रिस्टल यानी सॉलिड न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर एक फेरस आयन ने अपनी साइट को वैकेंट किया है, जिसकी वजह से यहाँ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक करेंगे तो +6 मिलेगा, जबकि टोटल नेगेटिव चार्ज चेक करेंगे तो -8 मिलेगा। तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज यहाँ इंक्रीज हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए बाकी बचे हुए फेरस आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 से चेंज करके, सॉरी +2 से चेंज करके और +3 हो जाते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो भी मेंटेन रहे और मेटल डेफिशिएंट भी हो जाए, मेटल की कमी भी हो जाए और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इस डिफेक्ट की वजह से क्या कंसिक्वेंस आते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो डेंसिटी के ऊपर है, क्योंकि वहाँ से एक फेरस आयन ने यानी एक कैटायन ने अपनी साइट को वैकेंट कर दिया है, इसलिए मास डिक्रीज हुआ और मास के डिक्रीज होने से डेंसिटी भी डिक्रीज हुई। सेकंड, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, वहाँ पर होल क्रिएट हो गया। उस होल की फॉर्मेशन की वजह से इस सॉलिड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो होल की फॉर्मेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट थे, कुछ कंसिक्वेंसेस थे। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि FeO यानी फेरस ऑक्साइड नॉर्मली आइडियल कंपोजिशन में मिलना, नॉर्मली आइडियल कंपोजिशन में मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है। क्यों भाई? FeO जो है फेरस ऑक्साइड, वो अपनी नॉर्मली आइडियल कंपोजिशन में नहीं मिलता। यानी अगर फेरस का, अगर आयरन का एक एटम है तो ऑक्सीजन का एक एटम होना चाहिए, इसकी नॉर्मल कंपोजिशन है। या आयंस की फॉर्म में अगर बात करें तो फेरस आयन अगर एक है तो उधर ऑक्साइड आयन भी एक होना चाहिए, जिसकी नॉर्मल कंपोजिशन है। लेकिन ये हमें नॉर्मल कंपोजिशन में ना मिल करके एबनॉर्मल स्टेट में मिलता है, जिसमें Fe की जो अमाउंट है वो 1 ना रह करके 0.95 से लेकर 1 तक हो सकती है, कुछ भी। और ऑक्सीजन जो ऑक्साइड आयन होंगे वो तो 1 रहेगा ही रहेगा। जनरली FeO जो है वो हमें इस स्टेट में मिलता है 0.95 से, और रेंज जो है वो 1 तक रहती है। इसका रीज़न यही है कि कुछ फेरस आयन जब अपनी साइट को वैकेंट करके जाएंगे तो उसको मेंटेन करने के लिए बाकी बचे हुए फेरस आयन को अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से कन्वर्ट करके +3 बदलना पड़ेगा। इसलिए सारे के सारे फेरस आयन नहीं मिल पाते जैसा कि हम सोच के चलते हैं। उनमें से कुछ फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि बताया गया कि ये जो डिफेक्ट हैं जनरली वो सॉलिड शो करते हैं जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो सकती है। सो इसके एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो एग्जांपल होंगे जैसे निकल ऑक्साइड, जिसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो सकती है। FeO फेरस ऑक्साइड, जिसमें भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो सकती है। वो ही मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।